हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर गेम और किस तरीके से ऑपरेटर हमें जो है बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर ऑपरेटर को किस तरीके से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर मतलब क्या? मैं इन लोगों को एफ आईज और डी आईज की इससे देखता हूँ। ये बड़ा बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा पैसा होता है ये। और बहुत बड़ा पैसा इनके पास अगर हो तो ये मार्केट में जो पोजीशंस बनाएंगे वो हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर बड़ी पोजीशन अपनी बनाएंगे तो ये मार्केट को अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मूव भी कर सकते हैं। तो इसका डेटा हम कहाँ पर देखेंगे? और मैंने जैसे बताया था ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ऑपरेटर गेम पहले एक वीडियो बना चुके हैं हम लोग। ये पार्ट 2 होने वाला है और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एक दिन पहले ही हम किस तरीके से एफ आईज और डी आईज का डेटा जो है वो रीड करके पता लगा सकते हैं कि उनका क्या डायरेक्शन है। ठीक है, वो मार्केट में किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, नीचे की साइड में उनकी पोजीशन बनी हुई या फिर वो बुलिश है या बियरिश है। इस तरीके से हम लोग एक पता लगा सकते हैं। उसकी तकनीक है, वो टेक्निक में आज हम आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। एक एक पॉइंट आपको मैं इन डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। तो जो आज हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो दो टूल मैं आपको बता दूँ। एक एलटीपी कैलकुलेटर है हमारा और दूसरा है सेंसिबुल। ठीक है, सेंसिबल में हम लोग एफ आईज और डी आईज का डेटा और ऑप्शन चेन ये सब कुछ आज सेंसिबल का टूल मैं आपको पूरा इन डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप इसमें इसका यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग में अपना इफिशियंसी बढ़ा सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। अभी हमें सबसे पहले जो है वो एफ आईज और डी आईज की क्या पोजीशन आज बना कर गए वो लोग, मतलब उन्होंने क्या करके गए ऐसा कि मार्केट में हमें कल खुलते ही साथ उनका पता चल जाए कि ये लोग आज क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंसिबल में आएंगे। ये पेड वर्जन है, इसका पेड आपको पे करना पड़ेगा इस वर्जन का। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ आई एस डी आई एस का डेटा यहाँ पर अपलोड होता है। ठीक है, तो ये हम एंटर कर गए अभी एफ आई एस और डी आई एस के डेटा के इस पेज पर। तो ये अभी 24 ऑफ जुलाई का अभी दिख रहा है। ठीक है, हमें 24 ऑफ जुलाई का ये डेटा अभी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक साइड में कॉल दिख रहे होंगे, एक साइड में पुट दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर ये पुट बाय करके गए, ठीक है, अगर ये पुट बाय करके गए तो आपको यहाँ पर बियरिश दिखाई देगा उनका व्यू। और अगर ये पुट सेल करके गए तो यहाँ पर बुलिश दिखाई देगा। अभी ये क्या करके गए, कॉल को बाय करके गए तो कॉल में बाइंग उनकी बुलिश है। और पुट में भी बाय करके गए तो पुट क्या साइड है, बियरिश साइड है। तो अभी इसमें कैसे हमें पता चलेगा उन्होंने क्या किया है? एक दिन हम पीछे चलते हैं, जब ट्रेडिंग सेशंस हमारा था फ्राइडे के दिन 21 ऑफ जुलाई को। फ्राइडे के दिन हम लोग डेटा लेकर चलते। अभी फ्राइडे का डेटा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें उनको उन्होंने क्या किया है, कॉल को बाय किया है 2,72,000 क्वांटिटी उन्होंने कॉल बाय किए। और पुट बाय किए उन्होंने 3,19,000 क्वांटिटी उन्होंने पुट बाय किए। मतलब उनका जो व्यू था, आप लोग देख सकते हो क्वांटिटी में कितना आप लोगों को दिख रहा होगा डिफरेंस है। यहाँ पर 3,19,000 के पुट उन्होंने बाय किए और 2,75,000 के कॉल उन्होंने बाय किए। तो दोनों में ही उन्होंने बाइंग की है। आप लोग देखो यहाँ पर ये बुलिश और बियरिश दिखा रहा है, पर क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? पुट की क्वांटिटी उन्होंने ज़्यादा रखी है। की क्वांटिटी क्या है उनकी, ज़्यादा रखी है उन्होंने। ठीक है, तो ये 21 तारीख का डेटा है। आज का हम लोग अगर इसमें इसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर जो कॉल है वो 2,72,000 है। आज के दिन उन्होंने क्या किया है, कॉल देखो 1,64,000। मतलब कॉल की क्वांटिटी कितनी कम है। पुट फिर भी 3 लाख पुट उनके पास अभी भी है। ठीक है, आज भी वो 3 लाख पुट बाय करके गए। ठीक है, और कॉल की क्वांटिटी उन्होंने कम की है, कॉल में सेलिंग की है उन्होंने। अब भी दिखाता हूँ कि आज का मार्केट क्यों इतना दबा हुआ था, क्यों ऊपर उठ नहीं पा रहा था, 700 के नीचे क्यों ट्रेड कर रहा था। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि उन्होंने आज भी कॉल राइटिंग की है। लगभग 1,08,000 क्वांटिटी उन्होंने
कॉल की साइड में बेची है, पुट की भी सेल की है, बुलिश व्यू भी था उनका, पर ये मुझे नहीं लगता ये हेजिंग के पर्पज से उन्होंने किया होगा। तो इसमें सिर्फ उनकी 19,000 क्वांटिटी पुट में सेल किया है, और आज उन्होंने कॉल में देखो 1,08,000 की क्वांटिटी उन्होंने कॉल में सेल किया है, इसीलिए निफ्टी और इंडेक्स आज के ये नीचे इस तरीके से साइडवेज ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। पर उठने नहीं दिया जा रहा था उनको, 700 का जो रेजिस्टेंस था वहां तक का हमने टारगेट लिया था आज निफ्टी में ट्रेड ऑन यहाँ पर लाइव पर, ठीक है। तो ये अ, उन्होंने नीचे गिराया उसको और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से स्टार्ट होना अ, हो गई, तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी निकाली होगी, हम लोग पूरा इन डिटेल में डेटा देखेंगे, उनका डेटा हम लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आज के दिन का डेटा है, ये कल का मतलब फ्राइडे का डेटा है। तो फ्राइडे के दिन उन्होंने देखो क्या किया था, फ्राइडे के दिन क्या थी निफ्टी, 1.17% डाउन थी, ठीक है। 1% के ऊपर का फॉल था निफ्टी में, निफ्टी के अंदर। और उन्होंने देखो क्या किया था, 19,000 क्वांटिटी कॉल के साइड में एफ ने सेल की थी, ये माइनस में दिख रहा है, सेल की थी, ठीक है। और एफ ने क्या किया था, पुट बाय करके गए थे, 1,29,000 पुट, ठीक है, 1,29,000 पुट उन्होंने बाय करके गए थे वो, ठीक है। और पूरा फ्यूचर में भी देखो, फ्यूचर में भी कितने करोड़ की सेलिंग की है, 1400 करोड़, 1415 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर में, उन्होंने 1415 करोड़ की सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर में। और यहाँ पर अगर कैश में देखें एफआईज ने क्या किया है कैश में, ये ये बहुत बड़ी मछली होती है, और बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को ही खाने की कोशिश करती है या फिर खाती है, ये बोल सकते हैं। एफआईज ये उनके पास बहुत तगड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, ठीक है। और उन्होंने 21 तारीख को भी क्या किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 99,090, मतलब 1999 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है, लगभग 2,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे पकड़ के चलो 2,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है, और 1291 करोड़ की डीआईआईज ने कैश में बाइंग की है, एफआईआईज ने कैश में 2,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो कौन सा आंकड़ा बड़ा है, ठीक है, 2,000 करोड़ की सेलिंग ये भारी पड़ गई 1,300 करोड़ की बाइंग के सामने, और मार्केट उस दिन भी नीचे ही था, निफ्टी 1.17% डाउन में ही क्लोजिंग दिया था उस दिन, ठीक है। अगर आज की बात हम करें, इन कंपैरिजन में आज की हम बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी 0.37% माइनस में बंद हुआ है 24 तारीख को। और एफ ने क्या किया है कॉल में, देखो कॉल में वो 1,08,000 क्वांटिटी सेल करके गए, एफ 1,08,000 की क्वांटिटी वो सेल करके गए। और पुट में देखो, पुट में भी उन्होंने सेलिंग की है, पर इतना कुछ खास सेलिंग उन्होंने पुट में नहीं किया है। फ्यूचर में देखो 316 करोड़ की बाइंग की है। वो लोग क्या करते हैं, कॉल सेल करेंगे, ठीक है, डेटा को निगेटिव करेंगे, फिर हेवीली फॉल आने के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूचर को धीरे धीरे निफ्टी के फ्यूचर को बाय करना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा उन्होंने फ्यूचर में बाइंग की है, मतलब हो सकता है कि ये स्टॉक्स के फ्यूचर में भी बाइंग की हो, इंडेक्स के फ्यूचर में आप लोग देखो इन्होंने बाइंग ही की है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट। और एफ ने क्या किया है आज कैश के अंदर, मतलब इक्विटी में शेयर्स के अंदर 83 करोड़ की सेलिंग की है, वहां पर डीआईएस ने कैश के अंदर 935 करोड़ की बाइंग की है। तो ये सब कुछ डेटा यहाँ पर हर रोज का अपडेट होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये किस तरीके से हम लोग अभी रीड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को एफ और डी का डेटा रीड करना आ गया, आप लोग रीड कर सकते हो इसको। अभी हम कुछ देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पर एफ एक्टिविटीज इंडेक्स ऑप्शन में क्लियरली हम लोगों को दिख रही है। आप लोग अगर इसको देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लियरली, एफ एक्टिविटी इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। इंडेक्स के ऑप्शंस में मतलब क्या, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऑप्शंस में इन्होंने आज क्या किया है, तो आज इन्होंने 1,00,000 करोड़ की, जैसा मैंने अभी बताया, 1,00,000 करोड़ के कॉल, मतलब 1,00,000 क्वांटिटी कॉल के साइड में सेल किया है उन्होंने, मतलब उनका व्यू है बियरिश नीचे की साइड में। और पुट को भी सेल किया है, तो ये इतना मायने नहीं रखता, 19,000 क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाइंग बाय सेल एक्टिविटी उनकी आज की क्या है, स्टॉक्स के अंदर एफ ने 83 करोड़ की सेलिंग की है, जैसा मैंने अभी बताया।
और DIs ने बाइंग की है। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर में देखो निफ्टी के अंदर उनका जो है नेट टू नेट निफ्टी के अंदर उन्होंने आज क्या किया है, 494 करोड़ की बाइंग की है। और बैंक निफ्टी में उन्होंने आज 161 करोड़ की सेलिंग की है, ठीक है। और अदर्स में अगर देखें तो 17 करोड़ के अदर्स में। तो नेट नेट ये अगर फिगर एडजस्ट किया जाए तो नेट में इन्होंने क्या किया है, आज बाइंग करके गए फ्यूचर में। निफ्टी में इन्होंने बाइंग की है फ्यूचर में, मतलब इनका व्यू है निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो इन्होंने अभी कॉल क्यों सेल किया, फिर इन्होंने देखो कॉल क्यों सेल किया। ये जो कॉल है, अगर निफ्टी नीचे गिरी तो उनके पास में निफ्टी के फ्यूचर्स भी है, ठीक है। निफ्टी को उन्होंने फ्यूचर में बाय किया है और उन्होंने कॉल भी सेल किया है। इन्होंने क्या एज्यूम किया होगा कि ये हेजिंग पर्पज से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हेजिंग पर्पज से वो लोग कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी पोजीशनें बनती है, फ्यूचर में बाइंग आती है, फ्यूचर में सेलिंग आती है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग ये लोग करते हैं बड़े क्वांटिटी के साथ। आप लोग देख सकते हो 1 लाख क्वांटिटी, 3 करोड़ 3 लाख क्वांटिटी, इस तरीके से की जो है पोजीशन होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 लाख की क्वांटिटी उन्होंने पुट में बाइंग की है, ठीक है। पुट में बाइंग की है मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये उस तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे ये लोग करते रहते हैं और हम लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है और ये इस डेटा को हम रीड करेंगे तो हमें ओवरऑल उनका व्यू पता चल जाएगा। उनका अगर पूरा व्यू बियरिश होता तो उन्होंने निफ्टी में 494 करोड़ की इतनी बड़ी बाइंग, मतलब ये 500 करोड़ का आंकड़ा है लगभग, और इसको एडजस्ट किया जाए तो ये 300 करोड़ की बाइंग उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में की है निफ्टी के अंदर। तो वो लोग बेवकूफ नहीं है 300 करोड़ की बाइंग करने के लिए, ठीक है। उनका व्यू अगर बियरिश होता तो वो सेलिंग करके जाते, वो लोग सेलिंग करके जाते, बाइंग करके नहीं जाते, ठीक है। तो उन्होंने बाइंग अगर की है तो उनका व्यू कहीं ना कहीं बुलिश है मार्केट के अंदर निफ्टी में। तो हम लोगों को भी आइडिया लग जाता है, इसीलिए ये चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है ना। चार्ट में ये देखो, ये कोई गिरावट नहीं है, ये गिरा और वापस से ऊपर उठ गया, मतलब उन्होंने ही बाइंग किया होगा, ठीक है। तो ये गिरावट नहीं है, ये गिरावट आपको पता चलेगी कि जब 200 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद होना स्टार्ट कर देगी, वो गिरावट होती है। ये खाली उतना छोटा सा रिट्रेसमेंट है 1-2% के आसपास का, ठीक है। तो ये कोई गिरावट नहीं है, अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप में चल रहा है। तो ये कुछ 2% भी नहीं कुल मिलाकर ये गिरावट, तो बाय ऑन डिप चल रहा है। तो मार्केट में आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे की लेवल पर बाइंग कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग डेटा को रीड करेंगे और साथ ही साथ में हमारे पास LTP कैलकुलेटर का भी सपोर्ट है। LTP कैलकुलेटर भी मैं लाइव में आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरीके से ये होता है। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ते हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तो आप लोगों को लाइव की नोटिफिकेशन मेरे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही आईडी पिक्स में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आज मार्केट होने वाला है, कौन से स्टॉक बुलिश है, कौन से स्टॉक बियरिश है। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना कर रखा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग लाइव में कवर करते हैं सब कुछ। और मैं 2 बजे तक लाइव रहता हूँ, तो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करने की। तो आज भी आपको यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड दिया था कि ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आप लोग देख सकते हो, मार्क करके रखा है मैंने, ये आपको टारगेट तक लेके गया, ठीक है। निफ्टी में भी एक ट्रेड मिला था, निफ्टी में भी एक छोटा सा एक ट्रेड मिला था हमें, ठीक है। ये यहाँ पर एक निफ्टी में ट्रेड मिला था हमें इस कैंडल में। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई करके जो है इनका ऑपरेटर का गेम समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि बाइंग करके गए तो उनका निगेटिव व्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी पता चल गया किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आपको बताने की रह गई है, ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके से हम लोग देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट का भी हम लोग अभी इसी में टॉपिक कवर कर लेते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा निफ्टी कहाँ से कहाँ घूमने वाला। तो ये जो होता है ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निफ्टी में वीकली और मंथली दोनों रेंज आपको दिख जाती है, ठीक है। वीकली और मंथली दोनों रेंज आपको दिख जाती है। तो वीकली में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि आज जो कॉल राइटिंग हुई है 1 लाख क्वांटिटी जो है वो सेल की गई है, वो 700 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर सेल हुई है। ठीक है, ये दिख रहा है बड़ा सा कैंडल, ये आपको 700 की स्ट्राइक प्राइस पर ये कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है अभी। ठीक है, तो ये इसमें आप लोग देख सकते हो, अगर ये यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बना कर रखा है, ये अगर रेड कैंडल अगर बड़ी है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कॉल राइटर है, और अगर ये ग्रीन कैंडल बड़ी है इसका मतलब यहाँ पर पुट राइटर है। इसका हम लोग अभी इसका देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट इस एरिया में आपको बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, बड़ा सपोर्ट इस एरिया में बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, और इन पुट्स की जो है सबसे बड़ी कैंडल इस एरिया में। तो ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है उसके बारे में हम देखते हैं। 46,000 का ये स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग आज के दिन हुई है वहाँ पर, तो इसीलिए बैंक निफ्टी जो है आज के दिन में 46,000 के नीचे बंद हुआ है। ठीक है, 46,000 के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग हेविली कॉल राइटर्स आ चुके थे आज के दिन में। ठीक है, ये निकल जाएंगे तो ये जो बार है ये छोटा हो जाएगा। पुट राइटर अगर आ गए तो कल हमें यहाँ पर पुट राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी और निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग सकते। ठीक है, तो ये एक ओपन इंटरेस्ट में आप लोग देख सकते हो, कोई भी स्टॉक अगर लगा कर देखो। अभी दालमिया का हम एक एनालिसिस कर रहे थे, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो बाय सेल के लिए तो देखते हैं। चलो, दालमिया भारत का एक था बहुत अच्छा, ये आपको दिख रहा है पुट राइटर से पुट राइटर है। ठीक है, और कॉल राइटर देखो कितने बड़े कॉल राइटर है। तो ये इसकी स्ट्राइक प्राइस जान लेते हैं। चलो, ये कॉल राइटर कहाँ पर खड़े, 2000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर है दालमिया भारत में। 2000 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर है ये रेड बड़ी सी कैंडल। ठीक है, और ये जो पुट राइटर है वो 1900 पे यहाँ पर पुट राइटिंग शुरू है। ठीक है, कॉल राइटर यहाँ पर नहीं है। अभी दालमिया भारत का मैं मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, दालमिया भारत कहाँ पर है, ये दालमिया भारत हमने। ठीक है, दालमिया भारत रह गया हमारा, एक पोजीशन हम कल बनाएंगे इसमें दालमिया भारत में। आप लोग देख पा रहे होंगे दालमिया भारत में क्या हुआ, कहाँ से गिरा है ये। देखो 2000 की लेवल थी, 2000 की लेवल से ये सीधा 1900 की लेवल पर 100 पॉइंट नीचे गिर गया। क्यों गिरा? यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही पता चल जाता, यहाँ पर कॉल राइटिंग है 2000 की लेवल से ये गिरने वाला है, तो आप सेल करके बैठ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत काम का टूल है, इंफॉर्मेशन बहुत, मतलब ये पेड इंफॉर्मेशन से भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना इससे। ठीक है, बहुत लोगों का फायदा होगा इससे। ठीक है, तो ये कॉल राइटर थे 2000 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ से सीधा सीधा दालमिया भारत नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, और अभी क्या हो सकता है इसमें, अभी के लिए 1900 पर 1900 पर पुट राइटर है, तो ये 1900 से ऊपर जा सकता है, और इसका टारगेट क्या हो जाएगा 1900 से लेकर 2000, और 2000 के ऊपर अगर ये टिक गया, यहाँ पर भी पुट राइटर आ गए, ये कॉल राइटर अगर 2000 की लेवल से अगर निकल गए, ये जो कॉल राइटर है 2000 की लेवल से अगर निकल गए और पुट राइटर बढ़ गए यहाँ पर, तो ये अगला टारगेट 2100 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैंने एनालिसिस एक स्टॉक का करके दिखा दिया, का पीसीआर भी 0.38% है। ठीक है, तो आप लोग इसमें करंट और नेक्स्ट मंथ का देख सकते हो। नेक्स्ट मंथ के इसमें देखो, नेक्स्ट मंथ का पुट कितना सेल हुआ है यहाँ पर देखो, 1,39,000 क्वांटिटी यहाँ पर पुट में दालमिया भारत की 1900 के पुट में सेलिंग है, और कॉल की 2000 के। ठीक है, ये तो ये 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ से बाय यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से सेल यहाँ तक का टारगेट। तो सेलिंग में हमें टारगेट मिल गया, अब बाइंग की साइड में भी नेक्स्ट मंथ में ये टारगेट आ सकता है, तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर यहाँ पर हम लोग बाय करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई बाय सेल का आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक है, ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और प्योर एनालिसिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ मॉर्निंग से लाइव जुड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, हर रोज़ मैं लाइव आता हूँ। तो अब तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मॉर्निंग को लाइव आना है।
चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। और मॉर्निंग में तो हम लाइव में मिलते ही है, तो हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं कि क्या एनालिसिस आपके लिए और निकल कर आता है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।